गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यंतां वंदे गुरु परंपरां। हम लोग गीता के आज से 15वें अध्याय का अध्ययन की शुरुआत कर रहे हैं। देखिए, वेदों का जो सार है वह क्या है? वेदों का सार क्या है? तो वेदों का सार जो है उपनिषद है, और सारे उपनिषदों का जो सार है वो श्रीमद् भगवत गीता है। और श्रीमद् भगवत गीता का सार यह 15वां अध्याय है। ध्यान दीजिएगा, 15वां अध्याय बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारे शास्त्रों में बतलाते हैं कि मूर्धन्य क्षमा चाहते हैं, मूर्धन्य ज्ञान की जो धारा है वो हम स्वयं हैं। हम सभी ज्ञान स्वरूप हैं। कोई भी व्यक्ति दुनिया में अज्ञानी नहीं है। अज्ञानी तो रह ही नहीं सकता। उस ज्ञान को वेद कहते हैं। वेद हम लोग साधारणतया कल्पना करते हैं कि किसी पुस्तक का नाम है। वेद कोई पुस्तक का नाम नहीं है। यह सूक्ष्मता जब हम ग्रहण कर लें तो जीवन बड़ा सहज हो जाता है। जो जीवन है वो अत्यंत सहज हो जाता है। तो वेद का जो मूर्धन्य भाग है उसको कहते हैं वेदांत। वेदांत को ही उपनिषद कहते हैं। जो वेदांत है उसको ही उपनिषद कहा जाता है। और उपनिषदों के सार संग्रह जो है वह है भगवत गीता। वेदांत का मतलब ज्ञान की पराकाष्ठा। इसके अलावा कुछ भी जानने की जरूरत अब नहीं है। वेदांत ज्ञान का अंत नहीं है, पराकाष्ठा है। यह जो भगवत गीता का 15वां अध्याय है, इसको यदि हम ठीक से समझ लें तो हमारे दृष्टि में निश्चित परिवर्तन आ जाएगा। और हमारे भगवत गीता का अध्ययन का तात्पर्य भी यही है कि अपनी दृष्टि में परिवर्तन लाना। नारायण एक ट्रक के पीछे लिखा था कि बुरी नज़र वाले अपनी नज़र का चेक करा लें। अपने शास्त्रों का तात्पर्य भी यही है। हम अपनी दृष्टि में परिवर्तन लाए, अपने ही नज़र का चेक करा लें भाई। तो 4 प्रकार की हमारी दृष्टि है। एक है सापेक्षता की दृष्टि, और जिसमें मैं तू चलता रहता है। दूसरी दृष्टि है कि हम किसी श्रेष्ठ के सामने समर्पित हो जाते हैं, जैसे भक्त की भगवान के प्रति, गुरु को के शिष्य को गुरु के प्रति। तो तीसरी दृष्टि है कि भगवान अपने दुनिया को कैसे देख रहे हैं। देखिए कितने गजब की बात है, भगवान दुनिया को कैसे देख रहे हैं। और चौथी दृष्टि है यह जगत जो तू मैं है और ये ईश्वर है, इन तीनों का आधार कौन है। इन 4 बातों को जब तक स्पष्ट तरीके से नहीं समझ जानेंगे तब तक हम कुछ भी करते रहें वही तम्बाकू और वही चूना। रगड़ते रहिए, खाते रहिए, पर इसके लिए अच्छा होगा कुछ भी नहीं खाने से। तम्बाकू और चूना रगड़ते रहिए, खाते रहिए। तो दृष्टि में परिवर्तन आवश्यक, पर इसके लिए अधिकारी होना चाहिए। और अधिकारी वही हो सकता है जिसने शास्त्रों का अध्ययन के साथ साथ उसको अपने जीवन में भी उतारना शुरू कर दिया है या उतार लिया है। तो भगवान ने 15वें अध्याय में हमारे जीवन के सूक्ष्मता का विस्तार से वर्णन किया है। तो हमें क्या जानने योग्य है? तो पहली बात है यह दुनिया क्या है। दूसरा है यह सुखी दुखी होने वाला जीव कौन है।
और तीसरा है जिसको हम आध्यात्मिक साधना कहते हैं, वह क्या है। और चौथा, इन सब का आधार क्या है। जिसने इन दुनिया का निर्माण किया है वह कौन है। 4 गलत धारणाएं को लेकर हम जीते हैं। पहला, हमें अपने बारे में पता नहीं है कि हम कौन हैं। दूसरा, जगत के बारे में हमें पता नहीं है कि जगत क्या है। और तीसरा, साधन क्या है, इसके बारे में भी पता नहीं है। चौथी बात, इसको देखने वाला कौन है। तो योग जिसको परमात्मा कहते हैं उसी को भक्ति में भगवान कहते हैं। योग में जिसको परमात्मा बोलते हैं उसी को भक्ति में भगवान कहते हैं और वेदांत में उसी को ब्रह्म कहते हैं। शब्द भिन्न है पर अर्थ एक ही है। तो यह जो परमात्मा तत्व है उसको हमें पहचानना है। अधिकांश लोग स्वस्थ रहना चाहते हैं और लंबी उम्र जीना चाहते हैं। तो स्वस्थ रहना आवश्यक है, पर स्वास्थ्य का जीवन का लक्ष्य नहीं है। स्वास्थ्य कोई जीवन का लक्ष्य नहीं है। जीवन का लक्ष्य तो परमात्मा होने चाहिए। नारायण इस अध्याय का जो पहला चरण है वह जगत को लेकर है। श्री भगवान उवाच, भगवान कहते हैं प्रथम श्लोक में, ऊर्ध्वमूलम मधः शाख मश्वत्थम प्राहुरव्ययम छंदासी यस्य पर्णानि यस्तम वेदश वेदवित। भगवान कह रहे हैं कि जिसकी जड़ ऊपर की ओर है, महाराज उसकी जो जड़ है ऊपर की ओर है और शाखाएं नीचे की ओर हैं, ऐसा यह संसार रूपी वृक्ष अविनाशी कहा गया है। वेद इसके पत्ते हैं। जो इस वृक्ष को जानता है वह वेद को जानता है। इसके यह जो वृक्ष संसार रूपी वृक्ष है उसका जड़ ऊपर की ओर है और शाखाएं नीचे की ओर हैं। यह अविनाशी कहा गया है। वेद इसके पत्ते हैं। जो इस वृक्ष को जानता है वो वेद को जानता है। श्री गुरुदेव भगवान इस श्लोक को बहुत सुंदर तरीके से समझाया है। गुरुदेव भगवान कहते हैं कि संसार वृक्ष की विशेषता यह है कि वह कटने योग्य है। ओ वृक्षु छेदने, धातु का अर्थ होता है छेदन करना, काटना, उसी से वृक्ष शब्द बनता है। तो जिसका अर्थ है जो काटने के योग्य है। यह संसार भी काटने के योग्य अतः वृक्ष है। आपको सारे फलों को यही देता है। जैसे पेड़ आपको पत्ते देता है, फल देता है, शाखाएं देता है, सब कुछ देता है, पर है वह छेदन के योग्य, काटने के योग्य। उसी प्रकार संसार को देखकर ही परमात्मा समझ में आता है। यदि यह संसार सामने न हो तो परमात्मा को समझने का कोई तरीका नहीं है। महाप्रलय के अंदर संसार नहीं होता तो साधना करके मुक्ति भी नहीं होती। अतः संसार अत्यंत आवश्यक है। जैसे वृक्ष अत्यंत आवश्यक है परंतु है काटने के योग्य। तो जो कुछ भी साधना होगी वह सब संसार के अंदर ही होगी। ध्यान दीजिएगा। इसलिए वृक्ष रूपक की कल्पना संसार स्वरूप वर्णन करके वैराग्य के लिए है, क्योंकि जिसको संसार में वैराग्य होता है वही परमात्मा के तत्व को जानने का अधिकारी है। जिसमें विरक्ति नहीं है वह किसी हालत में परमात्मा तत्व को नहीं समझ पाता है। बिना विरक्ति के परमात्मा तत्व समझ में नहीं आता। परमात्मा तत्व में ही संसार कल्पित है। जब तक कल्पित अच्छा लगेगा तब तक वास्तविक चीज का ज्ञान संभव नहीं है। बिना कल्पित से दृष्टि हटाए वास्तविक चीज प्रत्यक्ष नहीं हो सकती। ठीक जिस प्रकार से पत्थर की मूर्ति बड़ी सुंदर बनी हुई है, तब तक उस मूर्ति की सुंदरता से आप आकृष्ट रहेंगे। तब तक वहाँ पत्थर है यह बात समझ में नहीं आ सकती। तो जब तक कल्पित से वैराग्य नहीं होगा तब तक वास्तविक चीज को आप देख ही नहीं पा रहे हैं। आसक्ति बस कल्पित के मोह में वास्तविकता का परीक्षण नहीं करने से हानि ही होती है। ठीक इसी प्रकार से शास्त्र कहता है संसार को देखो, इसका नाम रूप है, मना नहीं करते, लेकिन परीक्षा करके देख लो कि इसमें सचमुच में तत्व कितना है।
किंतु पुत्र, स्त्री, धन, इन सब में इतनी आसक्ति है कि कोई सच्चाई की परीक्षा करने को तैयार नहीं होता। नाम रूप में वैराग्य होगा तब इसकी परीक्षा करके परमात्मा जो इसकी वास्तविकता है उसके ज्ञान को समझने में अधिकार आएगा, नहीं तो अधिकार ही नहीं आता। वैराग्य के बिना तत्व ज्ञान में तो अधिकार ही नहीं है महाराज। इसलिए सबसे पहले परमात्मा तत्व को बताने के लिए वैराग्य का निरूपण भगवान कर रहे हैं। नारायण भगवान श्री वासुदेव कृष्ण ने श्री भगवत गीता जी में कहा, ऊर्ध्व ब्रह्म जिसका मूल है, उसकी अपेक्षा नीचे महदादि जिसकी शाखाएं की तरह, वेद जिसके पत्तों की तरह है, ऐसे ही इस अनादि अनंत संसार को अश्वत्थ अर्थात कल तक भी न रहने वाला कहते हैं। मूल परमात्मा समेत संसार वृक्ष का जानकार ही वेदार्थ का ज्ञाता है। सवेदवित वृक्षों में भी अश्वत्थ को चुना। भगवान कहते हैं कि वृक्षों में मैं अश्वत्थ हूँ, तो अश्वत्थ का क्यों इतना प्रधानता श्रुति ने दी और तदनुकूल भगवान ने भी दे दी, मैं वृक्षों में अश्वत्थ हूँ। वैसे लोक में अश्वत्थ पीपल के वृक्ष को कहते हैं, भगवान ने इसको अपनी विभूति बता दिया, इसको भगवान ने अपना विभूति बता दिया। आज थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, चलिए कल इसके बारे में विस्तृत से अध्ययन करेंगे। तो ये संसार जो है ये फंसाने वाला है, लेकिन जिससे संसार प्रकट हुआ है वो फंसाने वाला नहीं है। हमारा तो ध्यान उसी पे होना चाहिए। जय जय शंकर, हर हर शंकर।